जय गुरुदेव। आज का सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कलम से लिया गया है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। जय गुरुदेव। लोग अपने नेत्रों से देखते हैं कि संत मत में किसी कुटुंब, परिवार, घर बार, व्यवसाय इत्यादि नहीं छुड़ाया जाता है। केवल सच्चे महाप्रभु की महिमा सुनाई जाती है, उनसे मिलने की युक्ति समझाई जाती है, संसार की नाशमानता और संसारियों की स्वार्थी कार्रवाई पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। जो कोई थोड़ी रुचि और इच्छा के साथ वचन सुनता और समझता है, उपदेश लेकर उस युक्ति का अभ्यास करता है, उसको महाप्रभु संत सद्गुरु दयाल का प्रकाश अपने घट के भीतर दिखाई देता है। उनकी दया और कृपा की पहचान होती है। तब वह अधिक रुचि और प्रेम के साथ सत्संग और अंतर के अभ्यास में लगता है। तब वह अपना समय संसारियों की संगत में व्यर्थ नष्ट नहीं करता, किंतु जहाँ तक संभव होता है सद्गुरु दयाल की दया का बल लेकर कुछ अधिक समय परमार्थ कार्य में व्यय करता है। वह अपना धन भी जहाँ तक बिना कष्ट के संभव होता है परमार्थ में लगाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के कुटुंबी, संबंधियों और बिरादरी वालों को उसकी यह दशा और चाल असहनीय होती है, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमार्थ में न कभी पैर रखा है और न कभी सच्चे परमार्थ में धन व्यय किया है। न उनके मन में सच्चे प्रभु के प्रति प्रीति उत्पन्न हुई। इस कारण वे जिस किसी भी सच्ची अवस्था परमार्थ में देखते हैं तत्काल चौंकते हैं और भयभीत होते हैं कि कदाचित वह धीरे धीरे घर बार, कुटुंब, परिवार और व्यवसाय आदि को छोड़ देगा। इस निज विचार के कारण वह उसे रोकते हैं, धमकी देते हैं, नाना प्रकार के भय दिलाते हैं और उसकी भक्ति में विघ्न डालते हैं। जिस किसी ने संत मत को भली भांति समझ लिया है और अभ्यास करके अंतर में कुछ रस पाया है, वह सत्संग का बल लेकर नित्य प्रति प्रतीति के साथ अपनी कमाई करता है। कुल कुटुंबी संसारियों की धमकी और चालाकी का विचार मन में नहीं लाता, अपितु उनको भी समझाकर उन्हें सच्चे परमार्थ में लगाना चाहता है। यदि वह नहीं लगते तो वाद विवाद व्यर्थ की कहा सुनी नहीं करता, उनके हाल और चाल पर उन्हें प्रभु की इच्छा पर छोड़ देता है। अब इन मूर्ख संसारियों की दशा पर विचार करो। यदि कोई उसके कुटुंब अथवा नातेदार में से बुरे कर्म करता है, जैसे बाजारू स्त्रियों के घरों पर ठहरना और खाना पीना, जुआ खेलना और खिलवाना, अन्य जातियों के साथ शराब पीना व कबाब करना, असत्य बोलकर धोखा देकर धन कमाना और दूसरी अथवा नीच जाति की स्त्रियों को घर में रखना, उनके साथ रहना इत्यादि, उसे कोई नहीं कुछ कह सकता, न धमका सकता है, न उन्हें जात से निकालने की इच्छा करता है। किंतु यदि कोई सच्चे परमार्थ में सम्मिलित होकर सच्चे प्रभु की भक्ति करता है और दिन प्रतिदिन उसके पुराने चाल स्वभाव और रहन सहन को बदलते हुए नेत्रों से देखते हैं, फिर भी वह अपनी छोटी समझ और स्वभाव और पापों से भरी हुई बुद्धि के साथ अनेक प्रकार की बाधाएं उस व्यक्ति के भक्ति में लगाते हैं और नाना प्रकार के विघ्न अर्चने प्रभु से निरर्ता करके उत्पन्न करने को तैयार होते हैं। अब समझो कि उन लोगों को शुभ कर्म, अच्छे कर्म और सच्चे प्रभु की सच्ची भक्ति प्यारी है अथवा पाप कर्म, बुरे चाल और झूठ पसंद हैं। समझदार परमार्थी व्यक्ति को
इन लोगों की बातों, धमकियों और निंदा आदि का कोई विचार नहीं करना चाहिए। मूर्खों और पापियों के समझाने और धमकी इत्यादि का अपने सच्चे प्रभु की दया की आशा रखकर किसी भी विचार और भय नहीं करना चाहिए। परम महाप्रभु की भक्ति कदापि नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि उसे दिन प्रतिदिन दृढ़ करना और बढ़ाना चाहिए। महात्माओं का कथन है, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। जो लोग पूरे संसारी होते हैं उनके मन में धन, स्त्री, पुत्र और अपने मान बढ़ाई की मुख्यता रहती है। इस युग का हाल देखकर कहा जाता है कि इस प्रकार के लोग अधिकतर और उनके मन में भय और प्यार सच्चे प्रभु का नहीं है। अधिकतर लोगों के मन में इस बात का पूरा पूरा विश्वास भी नहीं है। इस रचना का कोई सच्चा सद्गुरु और महाप्रभु विद्यमान है, फिर भी भय और प्रीति कैसे हो, यह लोग थोड़ी विद्या रटकर नास्तिकों की वाणी का वचन सुन अथवा पढ़कर बहुत शीघ्र उसे स्वीकार कर लेते हैं और धोखा भी खाते हैं। सच्चे परमार्थ को प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक, बाहर से चलन और व्यवहार का नेक और ठीक होना, और दूसरे सच्चे सद्गुरु और महाप्रभु को लेकर उससे मिलने की युक्ति जानकर नित्य अपने घर में अभ्यास करना, अर्थात निज धाम की ओर नित्य प्रति चलना और मार्ग तैयार करते जाना। जब तक कि बाहर का चाल चलन और व्यवहार ठीक न होगा, मन में थोड़ी बहुत निर्मलता न होगी, सच्चे प्रभु का थोड़ा बहुत प्यार और खोज पैदा न होगा, तब तक सूरज शब्द का अंतर्मुख अभ्यास, जिसके अतिरिक्त और कोई युक्ति प्रभु से मिलने की नहीं है, ठीक से नहीं बन पाएगा। किसी व्यक्ति की तो यह दशा है कि जैसा कि उनको स्थानों पर भेद मिला है कि वह अभ्यास में बैठते हैं तो चाहते हैं कि प्रथम स्थान तो तत्काल ही खुल जाए, और यदि उसकी झलक दिखाई दे जाए तो चाहते हैं कि वह बराबर उनके सामने खड़ी अथवा स्थिर रहे। पहले स्थान की जो ध्वनि सुनाई देती है उनको जैसे की चाहिए सम्मान नहीं करते। इस कारण अभ्यास रूखा और अरुचिकर प्रतीत होता है। तीसरे, तिल अथवा सहज दल कमल का दृष्टिगोचर होना और स्थिर होना सरल बात नहीं है, क्योंकि ये स्थान वैराट स्वरूप का और ब्रह्मा के हैं। इतने शीघ्र इन स्थानों को देखना और स्थिर रहना कठिन है, किंतु कभी कभी उनके स्वरूप अथवा झलक दिखाई देने लगते हैं और घंटे शब्द सुनाई देना, यह भी बड़े भाव की बात है। सैन सैन शब्द भी स्पष्ट और समीप प्रतीत होता जाएगा और यदा कदा स्थान पर स्वरूप भी दिखाई देगा। जय गुरुदेव।